संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परिशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम् नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार्थ सूत्रे 9वां। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में ध्यान का वर्णन चल रहा है और वह वर्णन आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का होने के बाद में धर्म ध्यान का वर्णन प्रारंभ होता है। अनादिकाल से इस जीव ने अपनी कसायों के कारण से, अपने विभाव भावों के कारण से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान सदैव किया है, किंतु धर्म ध्यान करने का कभी इसे सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ। वह धर्म ध्यान कैसे होता है, उसके कितने भेद होते हैं, उसको बताते हुए यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं सूत्र नंबर 36, आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। धर्म्यम अर्थात धर्म से सहित जो ध्यान है उसे धर्म्य ध्यान कहा जाता है। आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान, इन चार चीज़ों का जो विचय होता है, विचय यानी विचारणा या चिंतन, उसके लिए जो हमारा स्मृति का समन्वाहार होगा उसे धर्म ध्यान कहा जाएगा। स्मृति समन्वाहार जैसे आर्त ध्यान में जुड़ा था, रौद्र ध्यान में जुड़ा था, वैसे इसको धर्म ध्यान में भी जोड़ना है। पिछले सूत्रों के माध्यम से यह पद आगे तक चल रहा है, क्योंकि स्मृति के समन्वयाहार से जैसे आर्त रौद्र ध्यान होते हैं, वैसे ही जब ध्येय बदल जाता है, चिंतन बदल जाता है, विचार बदल जाता है, तो उसी में जो समन्वयाहार रहता है स्मृति का, जिसे हम थॉट का रिपीटेशन भी कह सकते हैं, थॉट का कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, ये सब जो चीज़ होती है वो जब ऑब्जेक्ट बदल जाता है तो वह आर्त रौद्र ध्यान से धर्म ध्यान में आ जाता है। धर्म ध्यान करने के लिए विचय की आवश्यकता है। विचय का मतलब है विचार करना, सोचना, चिंतन करना। ध्यान करने के लिए आपको एकदम से कहीं पर केंद्रित होने की जरूरत बाद में है। पहले आपके दिमाग में अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छा आपके दिमाग में एक चिंतन का कुछ माध्यम होना चाहिए। जब विचार होते हैं तो कहीं ना कहीं वो टिकते हैं, रुकते हैं, और जब रुकते हैं तो उसी का नाम ध्यान अपने आप बन जाता है। तो ध्यान धर्म के साथ में जब किया जाएगा तो वह धर्म का ध्यान भी इसी रूप में होगा। एकदम से आप विचारों से मुक्त नहीं हो सकते, एकदम से आप निर्विचार नहीं हो सकते। ये निर्विचार होने की दशा
आगे के ध्यानों में आएगी, लेकिन धर्म ध्यान विचार सहित ही होता है। इसलिए जो विचय शब्द है इस पर आप अच्छे ढंग से ध्यान दें। विचय माने चिंतन करना है, आपको विचार करना है, सोचना है। ऐसा नहीं कि हम सोचते सोचते थक गए, अब हम क्या विचार करें। तो ऐसा आपके लिए धर्म ध्यान संभव नहीं है। वह धर्म ध्यान जिसमें किसी तरह का कोई विचार नहीं, स्मृति बार बार उस ध्येय पर नहीं, उसमें कभी भी धर्म ध्यान की जो गुणवत्ता है वो आ नहीं सकती। तो वह विचार किसके विषय में करना, उसके लिए यहाँ पर 4 तरह की चीजें बताई जा रही हैं। धर्म ध्यान को 4 बातों से बताया जा रहा है। 4 प्रकार का धर्म ध्यान है, ऐसा समझ सकते हैं। सबसे पहले आज्ञा के साथ में विचय करना। क्या लिखा? इसे आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान कहा जाता है। आज्ञा का मतलब होता है जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो उपदेशों में हमें ज्ञान मिला है, वह उपदेश ही उनके लिए हमें आज्ञा स्वरूप मान करके उनका हमें चिंतन करते हुए अपनी स्मृति को उन्हीं में लगाना। ये सबसे पहले धर्म ध्यान करने का एक सिंपल सा तरीका है, और इससे धर्म ध्यान बहुत अच्छे ढंग से आराम से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आज्ञा के बारे में विचार करना कि भगवान ने क्या आज्ञा दी है। आज्ञा इस रूप में नहीं होती है कि आपको यह करना है, यह नहीं करना है। ऐसी कोई कट्टरता बढ़ाने वाली आज्ञाएं नहीं है। आज्ञा का मतलब होता है उपदेश, आज्ञा का मतलब होता है शासन, आज्ञा का मतलब होता है भगवान के ज्ञान में जो चीज आई है वो हमारे पास भी वचनों के माध्यम से आई है, उसको सिर्फ जानना, और जानने के साथ साथ उसको श्रद्धा में लाते हुए ये विचार करना कि इतना जो हमें सूक्ष्म तत्वों का भी ज्ञान दिया गया है, यह दुनिया में सर्वज्ञ के अलावा कोई दे नहीं सकता है। जितना भी जैन दर्शन है वह स्थूल जगत के बारे में कम बताता है। अगर आप देखेंगे तो उसमें सूक्ष्मताएं ज्यादा हैं। जो चीजें हमें दुनिया में दिखाई नहीं देती, जानने में नहीं आती, अपने मन और अपनी इंद्रियों से जिन चीजों को हम ग्रहण नहीं कर पाते, वो हमें भगवान सर्वज्ञ की वाणी से मिलता है। कौन जानता है आत्मा को? कौन देखता है आत्मा को? कौन जानता है जीवादि 7 तत्वों को? कोई भी तत्व दिखते तो है नहीं। कोई भी तरह का आपके लिए न बंध व्यवस्था दिखाई देती है, न मोक्ष व्यवस्था आपको दिखाई देती है, न कोई आपको जीव के दर्शन ज्ञान आदि गुण दिखाई देते हैं, न आपको पुद्गल के गुण दिखाई देते हैं, न आपको 6 द्रव्यों में से कोई द्रव्य दिखाई देते हैं। एक पुद्गल है वो दिखाई दे जाता है, बाकी के 5 द्रव्य तो बिल्कुल ही अदृश्य हैं, चाहे धर्म हो, चाहे अधर्म हो, चाहे आकाश हो, चाहे काल हो, या जीव द्रव्य भी हो। और उन सबकी इतनी विस्तार से इतनी बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं और इतनी नियमबद्ध तरीके से उनकी विवेचना की गई है कि उन सिद्धांतों को पढ़ने पर अपने आप यह समझ में आता है कि यह विवेचना कोई भी कल्पना से नहीं कर सकता। कोई भी अपने तरह से कुछ भी चीजों को खड़ा करके किसी भी तरह से कोई सिद्धांत बना करके काल्पनिक रूप से अगर करना चाहे तो वो कभी इन विवेचनाओं में सफल नहीं हो सकता। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन भगवान की उस आज्ञा को, उनके द्वारा दिए गए तत्व के उपदेश को, जो भले ही सूक्ष्म है और जो बहुत दूरवर्ती चीजों को भी हमें स्पष्ट रूप से बताने वाला है, जो हमारे ज्ञान में नहीं है, देखने में नहीं है, लेकिन फिर भी वह हमें सब दुनिया का 3 लोक का हमें ज्ञान देता है। ऐसा 3 लोक का भरपूर ज्ञान देने वाला सर्वज्ञ के अलावा कोई हो नहीं सकता। किसी भी संप्रदाय के किन्हीं भी शास्त्रों में आप खंगालेंगे, खोलेंगे, किसी में भी आपको ऐसे विस्तृत ज्ञान 3 लोक के बारे में, जीवादि तत्वों के बारे में, अध्यात्म के बारे में कहीं नहीं मिलेंगे। इतनी बड़ी बड़ी व्याख्याएं करने के लिए तत्व का ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। ये जानकर के आपको भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करना कि हमें सूक्ष्म वस्तुओं का भी ज्ञान भगवान के दिव्य वचनों से मिला
और जो स्थूल पदार्थ हैं जो भी आज हमारे सामने हैं वो तो बहुत छोटे हैं। अगर हम 3 लोक का विस्तार देखें तो 3 लोक का विस्तार पूरा गणित के साथ में उसकी पूरी मैथमेटिक्स, एक एक इंच तक की, एक एक प्रदेश तक की गणना करते हुए उसका जीवों के साथ संबंध, कहाँ कौन सा जीव कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, कितनी नीचाई तक जा सकता है, कितने नरक हैं, कितनी नरकों की पृथ्वियों की मोटाइयां हैं, कितने स्वर्ग हैं, किनके ऊपर कौन कौन से स्वर्ग हैं, स्वर्ग में जाने की क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे जीव परिणाम करता है, कैसी लेश्याओं से किन स्वर्गों में उत्पत्ति होती है, किन स्वर्गों के जीव कितने नीचे तक उतर के आ सकते हैं, कितना वह अपने अंदर वहां पर धर्म ध्यान कर सकते हैं। इसके अलावा अनेक जो मध्यलोक का विस्तार है, चाहे वो सुमेरु पर्वत से लेकर के 2.5 द्वीप का हो या उससे आगे स्वयंभू रमण द्वीप तक का हो, पूरा 3 लोक का जो ज्ञान है, जो आज किसी के भी ज्ञान में नहीं आ सकता, वो ज्ञान हमें यहाँ बैठे बैठे मिलता है। अब आपको बस भगवान के द्वारा बताए हुए सब ज्ञान में से कोई भी ज्ञान के विषय में अपनी स्मृति को लगाना है। बस धर्म ध्यान का सिंपल सा तरीका है। अपने विचारों को केवल भगवान की आज्ञा सिरोधार्य करके, उसे मान करके, उस चिंतन में बस आपको लगाना है कि कैसे जीव यहां से कहां जाता है, किन गतियों से किन गतियों में वो जा सकता है, किन में नहीं जा सकता है, किस गति से निकल करके कौन सा जीव क्या बन सकता है। ये सारा का सारा विज्ञान सिद्धांत बिल्कुल नियमित रूप से हमें जिन किसी भी ग्रंथों में मिलता है वो सब एक रूपता के साथ ही मिलता है, कहीं पर कोई विवाद नहीं है इस सिद्धांत के विषय में। ऐसे उस सिद्धांत में जो चीजें हमें नहीं दिख रही हैं उन पर भी विश्वास करते हुए उन चीजों के बारे में चिंतन करना, और यह मान करके कि भगवान कभी भी अन्यथा नहीं कुछ कह सकते हैं, क्योंकि जो वीतराग हो जाते हैं वो कभी राग द्वेष के साथ में कुछ भी वचन नहीं बोलते हैं। जो वीतराग होते हैं वही सर्वज्ञ होते हैं, और जो सर्वज्ञ होते हैं उन्हीं के वचन प्रामाणिक होते हैं। इसलिए हमें भगवान के वचनों को प्रामाणिक मान करके, उनको शिरोधार्य करके, उन्हें स्वीकार करके, उनके बारे में अगर हम केवल चिंतन करते रहेंगे तो हमारा यह आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान आराम से घर में बैठे बैठे भी होता रहेगा। कोरोना काल में भी होगा, ठंड के काल में भी होगा, गर्मी में भी होगा, वर्षा में भी होगा। कुछ नहीं करना, चाहे आप शॉल ओढ़ के बैठो, चाहे रजाई ओढ़ के बैठो, कुछ भी ओढ़ के बैठो, कुछ भी कहीं भी जगह पे बैठो, कुछ भी करके बैठो, क्योंकि आत्मा तो आपकी खुद में है, ज्ञान आपका खुद में है। बस आप अपना दिमाग लगाओ भगवान के द्वारा बताई हुई आज्ञा। क्या दिक्कत है? अगर इतना सा भी हो जाता है तो बस धर्म ध्यान यहीं से शुरू हो जाता है। इसका नाम है आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। और ये जो चीजें हैं वो केवल हमें आज्ञा से ही ग्राह्य हो सकती हैं, ना अन्यथा वादिनो जिना। एक सूक्ति वाक्य आता है कि जिनेंद्र भगवान के वचन अन्यथा नहीं हो सकते, अन्यथा वादी नहीं है वो, मिथ्या नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि जिनेंद्र भगवान के अंदर कुछ भी मिथ्या बोलने के जो कारण होते हैं वो सब निकल चुके हैं। आदमी जब मोहित होता है, किसी से राग द्वेष से युक्त होता है, तब असत्य बोलता है। किसी को फंसाना होता है, किसी को झूठ बोल करके अपना बनाना होता है, तब असत्य बोलता है। कसाएं होती हैं, उन कसायों की पूर्ति के लिए कुछ का कुछ बोलता है। लेकिन भगवान के अंदर ना राग है, ना द्वेष है, ना कसाएं हैं, ये सब निकल गई। इसलिए उनके जो वचन हैं वो हमारे लिए प्रामाणिक हो जाते हैं। यह विचार करके जो चीजें सूक्ष्म हैं, जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते, वहां तक भी हमारी बुद्धि काम कर जाती है केवल वचनों का आश्रय लेने से। अन्यथा आपने जब तीसरे चौथे अध्याय में, 5वें अध्याय में इतना सारा आपने जगत का जो ज्ञान लिया है, वो ज्ञान आपको कभी भी अपने मन से नहीं आ सकता। इस ज्ञान के बारे में चिंतन करना। 7 तत्वों में ना आपको बंध दिखता है, ना निर्जरा दिखती है, ना संवर दिखता है, न अमूर्त आत्माओं का मोक्ष दिखता है। ये सब आपके अंदर केवल आज्ञा से ही ग्रहण करने में आएगा। अगर आपने आज्ञा स्वीकार कर ली तो बस धर्म ध्यान आपका शुरू हो गया। कुछ ज्यादा नहीं करना है। पूछते रहते हो धर्म ध्यान कैसे करें?
आर्त ध्यान भी अपने आप छूट जाता है। धर्म ध्यान की शुरुआत बस श्रद्धा से शुरू होती है। भगवान अन्यथा नहीं बोल सकते हैं, इसलिए चाहे वो चीजें हम दूसरे के लिए सिद्ध कर पाएं या नहीं कर पाएं, लेकिन वो चीजें कभी असिद्ध नहीं हैं, क्योंकि उनका ज्ञान हमें पूर्व आचार्यों से भगवान की वाणी के द्वारा मिला है। भगवान के द्वारा कहा हुआ तत्व तो सूक्ष्म ही है। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतु भिर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। ये पूरा एक श्लोक आता है कई जगहों पर। इसमें यही बताया गया है कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो तत्व है वो सूक्ष्म है, क्योंकि जितना भी जैन दर्शन में ज्ञान दिया जाता है वो सब आत्मा की उन्नति के लिए है, जीव पदार्थ पर डिपेंड है, और जीव पदार्थ आत्मा ये सूक्ष्म तत्व है। इसको आप श्रद्धा में लाकर के ही स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम, आज्ञा से ही ये सिद्ध है। इसको सिद्ध करने के जो तरीके हैं वो तरीके भी आपके लिए कठिन पड़ेंगे। अगर उनकी जो सिद्धि वैसे तो की गई है, जीव सिद्धि भी की गई है, सर्वज्ञ सिद्धि भी की गई है, और इसके ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ भी बने हैं, लेकिन उन सब तक को भी जानने का ज्ञान आपके लिए होना कठिन है। उन्हें हम किसी हेतुओं से न काट सकते हैं, न हम उन्हें हेतुओं से खंडित कर सकते हैं। इसलिए हमें केवल इतना सोच करके भगवान के वचनों को धारण कर लेना कि वो अन्यथावादी नहीं है। इसलिए हे भगवान, आपने जो कहा है वह सत्य है, और उसको हम धारण करके उसी का हम चिंतन करेंगे। इतना सा चिंतन करने से आपके अंदर अपने आप धर्म ध्यान की वृत्ति बनी रहेगी। कौन सा हाथ पैर मारना है, कहाँ पे फावड़ा चलाना है, बताओ। धर्म ध्यान यहां से शुरू हो रहा है। आज्ञा का चिंतन करने में अपनी स्मृति को लगाए रखना, बस इसका नाम है आज्ञा विचय के साथ में स्मृति समन्वय। बस ये आज्ञा में अश्रद्धा का भाव नहीं आता, आस्था अनास्था का भाव नहीं आता, बस आस्था बनी रहनी चाहिए। और आज्ञा को आप स्वीकार करें आस्था के साथ में, तो आपके लिए धर्म ध्यान कहीं नहीं गया। बस अब आप प्रश्न करें तो प्रश्न अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए करें, प्रश्न संदेह को दूर करने के लिए करें। प्रश्न में अनास्था का भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, आप कोई भी चीज देखेंगे जैन दर्शन में हर चीज बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत की गई है, हर चीज तर्क के साथ प्रस्तुत की गई है, हर चीज विवेक के साथ में बताई जाती है। अविवेकता के साथ में कोई भी यदवा तदवा कुछ भी जो व्याख्यान होते हैं, बखान होते हैं, वो कुछ भी नहीं मिलेगा। हर चीज जैसी एक बार कह दी गई है वो आज भी उतनी ही सत्य है जितनी 2000 वर्ष पहले सत्य थी। चाहे कितने ही बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग आ जाएं या कितने ही बड़े बड़े धुरंधर प्रकांड विद्वान आ जाएं, कोई भी उन चीजों को हिला नहीं सकता है, किसी भी तरीके के सिद्धांतों को। चाहे लोक का विज्ञान हो, चाहे भीतर 7 तत्व का विज्ञान हो, चाहे कर्म का विज्ञान हो, चाहे किसी भी तरह का हमारी आत्मा का विज्ञान हो, कोई भी चीजों को कोई भी हिला नहीं सकता है। और उन चीजों को प्राप्त करने के लिए जो अहिंसा आदि के सिद्धांत हैं, स्यादवाद का सिद्धांत है, सब अकाट्य हैं। जितनी अहिंसा की सुंदर विवेचना आपको जैन दर्शन में मिलेगी, बिल्कुल नियमबद्ध तरीके से लॉजिक के साथ में, वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। दुनिया में हर आदमी अहिंसा या हिंसा की अतिवादिता में जीता है। उसे पता नहीं होता है कि अहिंसा का पालन कैसे किया जाता है। कई लोग तो इसलिए भी नहीं करते हैं कि अहिंसा का पालन करना संभव ही नहीं है। जीव तो सभी हैं, हमारी श्वास में भी जीव आ रहे हैं, वनस्पति में भी जीव हैं, ये भी जीव हैं, जो हम बड़े जीवों को मार रहे हैं वो भी जीव हैं, सभी जीव हैं। किसको मारें, किसको बचाएं, जीव तो मरेंगे ही, बिना हिंसा के तो कुछ होता ही नहीं। इसलिए जो हमारे लिए भोजन के रूप में है या जैसा भी हमारे लिए हिंसा का कृत्य है, वो उन्हें हिंसा नहीं लगती। तो ये जो अज्ञानता है, इसको दूर करने का तरीका केवल आपको जैन विज्ञान में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जब तक आप जीवों को इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानेंगे, जब तक आप शक्य अनुष्ठान और अशक्य अनुष्ठान में भेद नहीं जानेंगे कि क्या हमारे लिए करना शक्य है, क्या करना शक्य नहीं है, तब तक आपके लिए कभी भी ये सब हिंसा अहिंसा की सूक्ष्म जानकारियां हो नहीं सकती। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की
एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान के प्रकरण में आज हमने सूत्र 36 में धर्म ध्यान जाना। कषायों और विभाव भावों के कारण हमने हमेशा आर्त और रौद्र ध्यान ही किया है, कभी धर्म ध्यान नहीं किया। धर्म से रहित ध्यान को धर्म्य ध्यान कहा जाता है, जिसमें आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान, इन चारों पर विजय यानी विचार, चिंतन, स्मृति का समन्वहार, थॉट का रेपिटेशन किया जाता है। जब स्मृति समन्वहार का ऑब्जेक्ट बदल जाता है तो हम आर्त रौद्र ध्यान से धर्म ध्यान में पहुंच जाते हैं। धर्म ध्यान विचार सहित ही होता है, क्योंकि ध्यान एकदम कहीं पर केंद्रित नहीं होता। विचार कहीं न कहीं टिकते ही है। उन्हें बार बार अच्छे ध्येय पर लगाने से ही धर्म ध्यान होता है। निर्विचार दशा आगे के ध्यानों में होती है। जिनेंद्र भगवान के उपदेशों को आज्ञा स्वरूप मानकर उन्हीं का चिंतन करना पहला आज्ञा विचय धर्म ध्यान होता है। आज्ञा मतलब उपदेश, शासन। जैन दर्शन स्थूल जगत के बारे में कम बताता है, उसमें सूक्ष्मताएं ज्यादा है। जैसे आत्मा, जीवादि 7 तत्व, बंध व्यवस्था, मोक्ष व्यवस्था, जीव के दर्शन ज्ञान आदि गुण, पुद्गल के गुण आदि। यह कुछ भी हम मन और इंद्रियों से नहीं देख पाते, लेकिन जैन दर्शन में नियमबद्ध तरीके से इनकी विस्तृत व्याख्याएं मिलती है। हमें दिखाई देने वाले स्थूल पदार्थ तो बहुत छोटे होते हैं। 3 लोक का डिटेल्ड ज्ञान, उसके एक एक इंच तक की मैथमेटिक्स, जीव यहाँ से कहाँ जाता है, किस गति से निकलकर कौन सा जीव क्या बन सकता है, कितना ऊंचा या नीचा जा सकता है, स्वर्ग और नर्क कितने कितने हैं, उनकी कैसी व्यवस्थाएं हैं, जीव कैसे परिणाम करता है, कैसी लेश्याओं से स्वर्ग में जाता है, वहाँ कितना धर्म ध्यान कर सकता है। सुमेरु पर्वत से लेकर 2.5 द्वीप का ज्ञान, स्वयंभू रमण समुद्र तक व्याप्त मध्य लोक का ज्ञान जैन ग्रंथों में सब एक रूपता से मिलता है। यह सब कोई भी सिर्फ कल्पना से नहीं खड़ा कर सकता। अन्य किसी संप्रदाय में इतना विस्तृत ज्ञान नहीं मिलता। इन तत्वों का ज्ञान सिर्फ सर्वज्ञ ही दे सकते हैं। वीतराग भगवान ही सर्वज्ञ होते हैं। किसी को फंसाने के लिए मिथ्या बोला जाता है, पर उनके अंदर राग, द्वेष, कषाय सब खत्म होने के कारण वीतराग भगवान के पास मिथ्या बोलने का कोई कारण नहीं बचता। इसीलिए वे अन्यथा नहीं बोलते और उनके ही वचन प्रामाणिक होते हैं। जो सूक्ष्म चीजें हमें दिखाई नहीं देती, भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करके, उन चीजों पर विश्वास करके, उनके दिए हुए ज्ञान को हम कहीं भी स्मृति में लाकर धर्म ध्यान कर सकते हैं। उसके लिए और कोई मेहनत नहीं करनी होती। सर्वज्ञ की वाणी को श्रद्धा से स्वीकारने पर ही धर्म ध्यान होता है। जिज्ञासा शांत करने के लिए हम प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन उसमें अनास्था का भाव नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े ग्रंथों में तर्कों के साथ जीव सिद्धि, सर्वज्ञ सिद्धि की गई है। कुछ भी यदा तदा नहीं बोला गया है। अहिंसा, स्यादवाद, कर्म विज्ञान, आत्मविज्ञान आदि सारे सिद्धांत आज भी उतने ही सत्य हैं जितने पहले थे। सब अकाट्य है। जैन दर्शन में अहिंसा की लॉजिकल विवेचना है, जो कहीं और नहीं मिलती। लोग हिंसा या अहिंसा की अतिवादिता में जीते हैं। अहिंसा का पालन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीव तो हर जगह है, चाहे वनस्पति हो या बड़े जीव। ऐसा सोचकर कुछ लोग अपने हिंसक कृत्य को भी हिंसा नहीं मानते। जब तक हम जीवों को इंद्रियों के माध्यम से जानकर शक्य अनुष्ठान और अशक्य अनुष्ठान में भेद नहीं जानेंगे, तब तक हमें हिंसा अहिंसा की सूक्ष्म जानकारी नहीं हो सकती। तो चलिए अब हम सभी जनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी
जन्म जरा भव रोग हरि। तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई। णाणम सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, जिनेंद्र भगवान के वचन कैसे नहीं हो सकते? स्पष्ट, अन्यथा, सत्य, सर्वसाधारण के लिए। अध्याय 9 की कक्षा 49 के आज के सवाल का सही उत्तर है पीथलेशिया। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।